बता दें, आज शाम थम जाएगा छठे चरण का चुनावी शो। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। लगातार छठे चरण को लेकर प्रचार प्रसार तेज है तमाम दिग्गजों और राजनीतिक दलों की तरफ से, और इसी के साथ आज शाम छठे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे थमेगा चुनावी प्रचार अभियान। तो 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 5 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। सभी की निगाहें अब छठे चरण पर। तो ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी बता रहे हैं। तो आज शाम थमेगा छठे चरण का चुनावी शोर। तो शाम 6 बजे चुनावी शोर पर विराम लग जाएगा और 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होगा। प्रतापगढ़ से ब्रजेश और दीपक हमारे साथ जौनपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर बने हुए हैं। सियासी समीकरण को भी बेहतर तरीके से आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ जो सुगबुगाहट है चुनावी शोर को लेकर, वो हलचल भी आपके बिल्कुल करीब से है। लेकिन सबसे पहले जौनपुर का रुख कर लेते हैं, जहां दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लोकसभा चुनाव का छठा चरण जिस पर सभी दिग्गजों की निगाहें हैं, प्रचार प्रसार तेज है, लेकिन आज शाम 6 बजे इस पर विराम लग जाएगा। उससे पहले जौनपुर में क्या चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रचार प्रसार से जुड़े हुए? जी, आपको बता दें कि आज मरियाऊ में बात करें चुनावी आंकड़े की और यहाँ के जाति समीकरण की, कुल 19 लाख वोट हैं, जिसमें 5 से 6 लाख वोट तो ओबीसी समुदाय और मुस्लिम का है, और जनरल कैटेगरी की बात करें ब्राह्मण और क्षत्रिय के 4-4.5 लाख वोट बताए जा रहे हैं। वही मौर्य वोट बैंक जो है, जहाँ से सपा से बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं, तो 1 लाख करीब वोट बताया जा रहा है, जो जीत हार का जो अंतर तय करेगा। 25 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में आज शाम 6 बजे जो प्रचार प्रसार बन जाएगा। बात करें सभी सियासी पार्टियों को, जो बड़े नेता थे उन्होंने जनसभाएं की, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ हो। कल सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जनपद जौनपुर के दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है राम भक्तों और राम विद्रोहियों के बीच में है, और जो पाकिस्तान से प्रेम करते हो पाकिस्तान चले जाएं। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, ये एक बड़ा काम है। बात करें विकास की, तमाम विकास की योजनाओं की। ठीक है दीपक, जो हलचल है वो काफी तेज है। और ब्रजेश का भी रुख कर लेते हैं, जो प्रतापगढ़ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ब्रजेश, आपके पास क्या चुनावी तस्वीर, क्योंकि आज प्रचार प्रसार पर विराम लग जाएगा 6 बजे? बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ जिले में आज शाम 6 बजे जो चुनावी प्रचार प्रसार है वह थम जाएगा। जो सियासी समीकरण प्रतापगढ़ जिले का है उसमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों की भी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि प्रतापगढ़ जिला किसी एक पार्टी विशेष का जिला नहीं रहा है और यहाँ पर समय समय पर सांसद बदलते रहते हैं। पहली बार 1952 में जब सांसद यहाँ मुनीश्वर दत्त उपाध्याय हुए, उसके बाद 2014 के चुनाव में यहाँ पे हरबंस सिंह जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए थे, वह चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी और यहाँ पर सांसद संगमलाल गुप्ता बने और संगमलाल गुप्ता पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है, उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो एसपी सिंह पटेल जो लखनऊ से आते हैं, वह प्रतापगढ़ जिले में डेरा डाले हुए हैं। उनके जो मूल कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वह काफी नाराज चल रहे हैं, संगठन काफी नाराज चल रहा है। इस बात से उन्हें थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो सकती हैं। हालांकि राजा भैया जो कभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनके बीच जो तल्खियां थी वह धीरे धीरे दूर हो रही हैं। राजा भैया के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ प्रचार किया था और कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस लोकसभा चुनाव में जब अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वह प्रतापगढ़ आती हैं और राजा भैया के ऊपर टिप्पणी करती है, जिससे कुछ क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग नाराज होते हैं। हालांकि उसका बहुत ज्यादा फर्क प्रतापगढ़ जिले में नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वह भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच होगा। इसी बीच आज जो प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और 5-6 बजे करीब यहाँ पर जो प्रचार प्रसार है वह थम जाएगा। इसे देखते हुए अमित शाह की यहाँ चुनावी जनसभा है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जनता के बीच जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। मानवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं, जहां वो प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मानवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है आज के इस पूरे दिन को लेकर? क्या चुनावी शेड्यूल प्रयागराज से सामने आ रहा है?
जी देखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और 6 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और उसके पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैन टू मैन जो इंटरेक्शन होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो घर घर जाकर के लोगों से मिलकर के वोट मांग सकते हैं, लेकिन चुनावी सभाएं, रोड शो वगैरह आज के बाद नहीं होगा। माइक मीटिंग और लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार नहीं किया जा सकेगा। तो उसके बाद अब सीधे जो प्रत्याशी हैं वो सीधे संपर्क करके लोगों से वोट मांग सकते हैं और इसी कड़ी में सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। आज आखिरी दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कर चुके हैं। तो अब जो दौर है वो बात करने का दौर है, क्योंकि सभाओं का दौर खत्म हो चुका है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल, अखिलेश, ओवैसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सभाएं की हैं। तो अब सभाओं का दौर खत्म हो चुका है और आज के बाद कह सकते हैं कि 25 तारीख को यहां पर मतदान होना है। तो सारे जो प्रत्याशी हैं वो अब लोगों से संपर्क करेंगे घर घर जाकर के। इसके अलावा जो उनके नेता हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि इस चुनाव में क्या इश्यूज ऐसे हैं जिसके चलते वो वोट मांग रहे हैं और क्या फर्क है उनमें और दूसरे राजनीतिक दलों में। तो फूलपुर से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रवीण पटेल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के अमरनाथ बिल्कुल अपने प्रत्याशियों के हित में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है और आज ये कोशिश शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद विराम यहां पर लग जाएगा और 25 मई को मतदान होगा, जिस पर सबकी निगाहें हैं। अंबेडकर नगर का भी रुख कर लेते हैं, जहां प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 6 बजे विराम लग जाएगा। उससे पहले अंबेडकर नगर से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर? जी, आज चुनाव प्रचार का अंतिम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है अंतिम दिन अमित शाह की रैली होने वाली है। 12:40 को शिव बाबा के मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, चुनाव प्रचार संध्या। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा, वो भी भाजपा से पाला बदल के आए हैं। रितेश पांडे भी भाजपा से पाला बदल के आए हैं और वर्तमान बीएसपी प्रत्याशी हाजी कमर हयात वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ रैलियां तो दोनों पार्टियों की हो चुकी हैं। बीएसपी मायावती की रैली यहाँ नहीं हुई थी, लेकिन अभी कल जो है वो सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया है। और सबसे दिलचस्प, दोनों बीएसपी से पाला बदल के जो प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा, दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों राजनीति के माहिर हैं। हालांकि लालजी वर्मा को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है हमारे जिले में, लेकिन उसी परिवार से दोनों हैं। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त है यहाँ। बिल्कुल, मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर होते हुए एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, जहां मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, रीता बहुगुणा जोशी जो कि मौजूदा सांसद है, उनका टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी पर जो है भरोसा पार्टी की तरफ से जताया गया है। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प होते हुए और पलड़ा किसका भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है? वो जो ये नया दाव है, ये कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? जी देखिए, इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो रीता जोशी सांसद थी 2019 में और फूलपुर से केशरी देवी पटेल थी। दोनों महिला सांसद थी जिनका टिकट इस बार काटा गया है। लेकिन दोनों जो महिला सांसद हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, ये कहा जा रहा था कि टिकट कटने से नाराज होकर के वो शायद किसी दूसरे खेमे में चली जाएं। लेकिन दोनों जो सांसद हैं वो लगातार अमित शाह की रैली में उनके मंच पर नजर आई और नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल के लिए वोट मांग रही थी। इसी तरह जब प्रधानमंत्री की रैली प्रयागराज के परेड मैदान में हुई तो दोनों महिला सांसद वहां पर भी मौजूद थी और वो अपने प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही थी। तो निश्चित तौर पर टिकट कटने से कोई खेमा एक नाराज हो सकता है, लेकिन जब उसका नेता आगे बढ़ करके जो वर्तमान प्रत्याशी उसके लिए प्रचार प्रसार करे तो उसका मैसेज अलग जाता है। हालांकि तमाम कयास लगाए जाते हैं, राजनीति है, कहा जा रहा है कि ऊपरी तौर पर लोग समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर से उस तरह का समर्थन नहीं देखने को मिलता है। कई बार विरोध भी होता है। लेकिन जिस तरह से रीता जोशी एक्टिव दिखाई दे रही हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में
आ गई हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। और कई बार संगठन से जुड़े लोगों ने जिन नेताओं का टिकट कटा है उनसे बात करी, अमित शाह से बात हुई, तो उसके बाद कहीं न कहीं अब जो एक कह सकते हैं कि एक नाराजगी होती है टिकट कटने के बाद, स्वाभाविक तौर पर वो नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन रीता जोशी इलाहाबाद लोकसभा सीट पर प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन वो कितना वोट अपना जो उनके जो समर्थक हैं वो बटोर उनकी नाराजगी पाएंगी, को और कितना जो ये दूर कर- बदले बदले समीकरण हैं वो कितना कारगर साबित होंगे, चाहे वो बीजेपी है या अन्य दल हैं जिनकी तरफ से अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में दांव चला गया है, पलड़ा किसका भारी